सदस्यीय बोर्ड की बैठक आज होनी है। दिल्ली में ये बैठक होगी, बड़ी बैठक होगी। सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। आगे की रणनीति और तैयारियों पर चर्चा होगी। एलजेपीआर, लोजपा जो रामविलास वाली है, चिराग पासवान जो चलाते हैं, उसकी एक बैठक होने वाली है। सबको दिल्ली बुलाया गया है। अब मंथन होगा कि आखिरकार बिहार में कैसे सॉल्व किया जाए ये मामला, वो साफ दिख रहा है। अब उसी को लेकर ये बैठक होने वाली है। सभी सांसदों को दिल्ली बुला लिया गया है। दिल्ली में ये बैठक होगी। चिराग पासवान मौजूद रहेंगे और भी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं, वो यहाँ मौजूद रहेंगे। पटना में एलजेपीआर की बैठक के बाद सांसद राजेश वर्मा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि कभी नाराजगी नहीं है, सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी। एनडीए घटक दल के सभी नेता हमारे नेता के साथ संपर्क में है। हमारे नेता मतलब माफ कीजिएगा, ये चिराग पासवान के संपर्क में है एनडीए के सभी नेता, ऐसा वो कहना चाहते हैं। वो बयान आपको सुनाते हैं। मेरे नेता का डिमांड कभी भी व्यक्तिगत हित या पार्टी हित का नहीं है, प्रदेश हित का रहता है और प्रदेश हित के को ध्यान में रखते हुए हमारे नेता सभी मेरे नेता का डिमांड कभी भी व्यक्तिगत हित या पार्टी हित का नहीं है, प्रदेश हित का रहता है और प्रदेश हित के को ध्यान में रखते हुए हमारे नेता सभी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है। उसके बाद वहां विरोध हो रहा है। तो वहीं प्रशांत किशोर की सीट को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। प्रशांत किशोर ने इस पर रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और सीट का भी खुलासा कर ही दिया है। वो भी सुनाते हैं आप। इस वक्त जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत जी, 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हुई है और इन 51 उम्मीदवारों की लिस्ट बताते हुए उदय जी बता रहे थे कि 17 अति पिछड़ा, 11 पिछड़ा, 8 अल्पसंख्यक। क्या हम इस नजरिए से देखें या किस नजरिए से देखें? इसको आप इस नजरिए से देखिए कि जनसुराज ने जो वादे करे हैं, जनसुराज ने जो परिकल्पना, जो प्रयास समाज के सामने रखा, जिस नजरिए को, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। उस हर नाम के पीछे एक पूरी कहानी है। वो सिर्फ नाम नहीं है, वो कोई बाहुबली नहीं है, वो धनबली नहीं है, किसी का बेटा बेटी है इसलिए नहीं चुनाव लड़ रहा है। बिहार के सबसे बड़े शिक्षाविद, सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े वकील, सबसे बड़े समाजसेवी, सबसे प्रसिद्ध ऑफिसर, वो लोग साथ में आ रहे हैं, बिहार को सुधारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति भी चुनाव लड़ रहा है, अगर आप इस देश में आपका जन्म हुआ है तो आपकी कोई ना कोई तो जाति होगी। इसीलिए जनसुराज ने कहा है कि हम लोग जब भागीदारी की बात कर रहे हैं तो जिस वर्ग की जितनी संख्या है उसको भागीदारी मिलेगी, चाहे वो नारा लगाए ना लगाए, वो हमारे साथ हो या ना हो। जनसुराज जब ये पूरा प्रयास जनसुराज जो कर रहा है, इसमें हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और आज 51 लोगों की सूची में आपको वो दिखेगा, रिप्रेजेंटेशन भी दिखेगी, वो कैरेक्टर भी दिखेगा, वो ईमानदार प्रयास भी दिखेगा। पिछड़ा मतलब आपका ये टारगेट कहीं नीतीश कुमार ईबीसी ओबीसी बीजेपी ओबीसी ईबीसी करती रहती है। मेरा टारगेट बिहार को सुधारना है। मेरा टारगेट नीतीश कुमार और महागठबंधन नहीं है। ये तो आप लोग के दिमाग में है। आप लोगों ने कहा महागठबंधन को नुकसान होगा, किसी ने कहा एनडीए को नुकसान होगा। आप सूची देख लीजिए, हर उम्मीदवार से कहीं पर महागठबंधन को नुकसान हो रहा होगा, कहीं पर एनडीए को नुकसान हो रहा होगा, लेकिन बिहार के लोगों का फायदा हर जगह हो रहा है। परिवारवाद पर आप खूब चोट मारते रहे, लेकिन परिवारवाद का एक उदाहरण आ गया, आरसीपी सिंह की बेटी है लता सिंह। बिल्कुल, देखिए कहाँ ये कहा गया है कि कोई भी आदमी, आरसीपी यहाँ पे ना विधायक रहे हैं ना यहाँ पर सांसद रहे हैं, वो राज्यसभा के मेंबर थे, वो बिहार में कोई विधायक नहीं रहे हैं। उनकी लड़की अस्थावा में लंबे समय से पढ़ी लिखी लॉयर हैं, लंबे समय से अस्थावा में काम कर रही हैं और वो अपने पिताजी की पार्टी में थी। जब आरसीपी जी की पार्टी जी का विलय हुआ, वहाँ पर जो हम लोग के 3 प्रत्याशी थे, उनमें लिपि सिंह सबसे बेहतर पाई गई, इसलिए उनको टिकट मिला है। ये सवाल इसलिए क्योंकि तेजस्वी पर आप बार बार कहते रहे कि उनकी योग्यता क्या है, लालू जी के बेटे हैं, यही योग्यता है। आप उनका के बारे में लता जी की योग्यता जाकर देखिए। अस्थावा में, पूरे अस्थावा में सबसे पढ़ी लिखी महिला अगर कोई होगी, उतनी बड़ी डिग्री, उतना एक्सपोजर, उतना जमीन पर काम करने वाली महिला उस एज ग्रुप में आपको बहुत कम मिलेगी। बहुत सारे लोग वहां पर मिले कि अस्थावा से भी वो नाराज थे, वो कह रहे थे कि आरसीपी सिंह। वो ठीक बात है। देखिए, जनसुराज को कोई 243 लोगों ने तो बनाया नहीं है, टिकट तो 243 को मिलेगा। लेकिन आप पत्रकार हैं, पूरे पटना में घूम लीजिए, अगर कोई कह दे कि भाई बिहार में जनसुराज के टिकटों के डिसीजन में कोई पैसे का लेन देन हुआ हो, कोई बाहुबली का प्रभाव हो, कोई जातीय समीकरण के आधार पर दिया गया हो,
टिकट ईमानदारी से दिया गया है, लेकिन स्वाभाविक है जिनको टिकट नहीं मिला है उनको थोड़ी नाराजगी हो सकती है, उदासी हो सकती है। मैं उनको यही कहूँगा कि आपने जनसुराज के बनाने में कंधा लगाया है तो ये बढ़ती हुई ताकत है, इसमें आप जुड़े रहिए। आपका और आपके साथियों का राजनीतिक बिहार, जैसे बिहार का कैरियर ग्राफ बदलेगा वैसे आपका ग्राफ भी बढ़ेगा। कहा था जन्मभूमि या कर्मभूमि, जन्मभूमि तो हो गया करघर से रितेश पांडे, अब कर्मभूमि बचा है राघोपुर। वहाँ के अब राघोपुर में जो जनसुराज का परिवार है उनके साथ मैं 11 तारीख को बैठूंगा और सब लोग मिलकर वहीं चुनाव लड़ेंगे या नहीं? भाई आपको बता दिया कि राघोपुर में जो जनसुराज के साथी हैं उनके साथ बैठेंगे। अगर वो लोग मिलकर तय करते हैं कि मुझे ही लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, अगर वो तय करते नहीं कोई दूसरा लड़ेगा तो दूसरा लड़ेगा। यानी तेजस्वी यादव के खिलाफ इसी लड़ रहे हैं कि एक विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर खड़ा होना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव की इतनी नहीं ताकत है कि हमको विकल्प के तौर पर खड़ा होने के लिए तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं। हम तो अभी तक चुनाव नहीं लड़े हैं, तो क्या जनसुराज को विकल्प के तौर पर नहीं देखा जा रहा है? चेहरे के तौर पर क्या प्रशांत किशोर आगे कर रहे हैं अपने? हमको जरूरत नहीं भैया, अभी तो आप लोग कह रहे हैं कि हमारा ही चेहरा दिख रहा है। अगर हम सीएम कैंडिडेट के तौर पर बिल्कुल नहीं। किसने कहा है? जनसुराज कोई लालू जी के या किसी व्यक्ति के किसी परिवार की पार्टी नहीं है। आज जो 51 की सूची जारी हुई है उसमें कम से कम 5 ऐसे लोग हैं जो बिहार में सीएम अगर बन जाएं तो अभी तक के जितने सीएम बने उससे बेहतर सीएम बनेंगे। प्रशांत लोगों ने कहा भाई और दूसरा कौन है? उसमें 5 लोग तो आज की 51 की सूची में ऐसे लोग हैं। प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं। सुनिए ना, जो जनसुराज की जो लोग व्यवस्था तो सक्षम है ना, जनसुराज की जो व्यवस्था बना रहे हैं उन लोगों के पास वो समझ है कि वो अपना नेतृत्व समय आने पर चुन लेंगे। जैसे उन्होंने अपना दल का नेतृत्व चुना, जैसे उन्होंने दल बनाया, जैसे उन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुना, वैसे वो नेता भी चुन लेंगे। और जब वो चुनेंगे तो उसमें एक ही विजन है, एक ही लक्ष्य है, बिहार का सुधार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अधिनियम बनाएंगे 20 महीने में हम करोड़ों नौकरी। चलिए अधिनियम पहले लिख के उसका वो कह रहे हैं फिजिबल है। चलिए फिजिबल है तो उसका ड्राफ्ट जारी कर दें और आप लोग उसको एनालाइज कर लीजिए। और साथ में पूछ लीजिएगा कि 78 साल में बिहार में अगर 26 लाख लोगों को नौकरी मिली, जिसमें 18 साल तेजस्वी यादव और उनके माँ बाप की भी सरकार थी, तो अगले 18 साल में जो काम नहीं कर पाए कह रहे हैं कि 18 महीना में कर देंगे। बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती है। तेजस्वी यादव की कहानी खत्म है। यहाँ पर जनसुराज और एनडीए की लड़ाई है। 1 महीना से आप टीवी मीडिया उठाकर देख लीजिए, चर्चा भ्रष्टाचार की है, एनडीए के भ्रष्ट और आपराधिक चरित्र के नेताओं की है और जनसुराज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तेजस्वी यादव को बात कौन कर रहा है? अपना ही लोग बैठे हुए आपस में लड़ाई लड़ रहा है। चलिए, आपने एनडीए की बात की, चिराग पासवान मान नहीं रहे हैं। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर कभी साथ आ सकते हैं क्या? चिराग पासवान और प्रशांत किशोर वो विलय कर लेंगे हम लोग के दल में तो आ जाएंगे साथ में। अच्छा, ये ऑफर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ प्रशांत किशोर, जनसुराज के संस्थापक, और 51 उम्मीदवारों के पहले लिस्ट जारी होने के बाद साफ तौर पर प्रशांत किशोर लड़ेंगे या नहीं, सस्पेंस अभी बना हुआ है। हालांकि इशारों में कह दिया राघोपुर से वो पहले कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उसके बाद तय होगा। सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, पटना।